बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले हमने किया था प्रेजेंट डेफिनेट, उसके बाद हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट और आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमारे पास दोनों टेंस आ गए, परफेक्ट का भी आ गया, कंटिन्यूस का भी आ गया। परफेक्ट में हमने क्या कहा था? परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, इसको अभी नहीं करते, पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं उर्दू कि अगर हमें उर्दू का कोई जुमला दिया जाए तो हम कैसे पहचाने कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। अगर उर्दू के किसी जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हो वगैरह आ जाए तो वो जुमला जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का होगा। ये बात समझ में आ गई कि दोबारा रिपीट हो जाती है कि अगर किसी जुमले के आखिर में ता रहा है, ती रहे हैं या ते रहे हो वगैरह आ जाए तो वो जुमला होगा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब उर्दू में तो हमने पहचान लिया, अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश की हम सेंटेंस का फॉर्मेशन बना लेते हैं। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होना लाजिम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होना लाजिम, ठीक है, और वर्ब का होना भी लाजिम है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? अभी बात थोड़ी कंफ्यूज है, क्यों है? क्योंकि परफेक्ट में हमने क्या कहा था कि परफेक्ट का मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंटिन्यूस में हमने कहा था कंटिन्यूस का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आई। तो अब इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? अब यहाँ पे परफेक्ट का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे अब कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? तो इस टेंस में कंटिन्यूस जो है परफेक्ट पर हावी हो जाते हैं, यानी कंटिन्यूस के अंदर जो वर्ब की फॉर्म यूज होती है वही इस टेंस में यूज करेंगे। तो अभी इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है। परफेक्ट में हेल्पिंग में कौन सा यूज होता था? हैज है। इस टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज होगा हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव का वही इस्तेमाल है, हैज बीन हैव बीन का वही इस्तेमाल है जो परफेक्ट में था कि सिंगुलर के साथ हैज, ही शी इट, या सिंगुलर के साथ हैज बीन, आई हुई दे यू, या फिर प्लूरल के साथ हैव बीन। अब इस टेंस में एक और चीज़ का इजाफा होता है, अब वो कौन सी चीज़ है? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का यूज़ जो है वो बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है इनका इस्तेमाल, इनका यूज़ याद करने के लिए। तो आज मैं इजी वे में बताऊंगी, जिसने ये बात समझ ली उसको सिंस और फॉर का यूज़ आ गया। सिंस जो है वो काम के आगाज़ के वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वो 1980 से लकड़ी का कारोबार कर रहा है, तो 1980 क्या है? उसके काम का आगाज़ है, तो यहाँ पे लगेगा सिंस। और काम करते हुए का वक्त, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका जो वक्त होता है, उसका टाइम पीरियड, उसके लिए लगता है फॉर। हम किसका यूज़ कर रहे हैं? सिंस और फॉर का। समझ आ गई? सिंस किसके लिए इस्तेमाल होता है और फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है? काम के आगाज़ की बात हो रही हो, काम के आगाज़ के वक्त की बात हो रही हो तो सिंस यूज़ होगा, और काम करते हुए के वक्त की बात हो रही हो तो फॉर यूज़ होगा। अच्छा, एक और यूज़ वो भी ईजी है कि तमाम गिनती के जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए फॉर इस्तेमाल होता है, जैसा कि 2 days, 2 years, 2 weeks, इन सब के लिए क्या होगा? फॉर इस्तेमाल होगा। सिवाय हमारे पास टाइम, जैसे टाइम होता है 8 o'clock, इसके साथ लगता है सिंस, और सन वगैरह जैसे कि 1985, 1962, इन सब के साथ जो है सिंस लगता है। बाकी तमाम जो गिनती के वर्ड्स होते हैं उनके साथ क्या लगेगा? फॉर लगेगा, फॉर। ये बात भी आप याद कर लें।
अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल, ताकि हमें अच्छे तरीके से टेंस समझ आ जाए। एग्जाम्पल हमारे पास ले लें कि वो सुबह से गाना गाता रहा है। वो सुबह से गाना गाता रहा है। तो यहाँ पे क्या, काम के आवाज़ की, काम के आगाज़ का आपको बताया जा रहा है कि वो सुबह से, तो इसके साथ क्या लगेगा, सिंस। चलो हम बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट डालते हैं, वो है, और यहाँ से पता चल रहा है गाता रहा है, तो लड़का है, तो ही लगा लेंगे हम, ही यूज़ कर लेंगे साथ। ही सुब गाना, उसके बाद क्या आएगा, हैज़ बीन हैप्पी। ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन फर्स्ट फॉर्म होता वर्ब। अब यहाँ पे गाना गाना, सिंग, और उसके साथ क्या हो जाएगा, हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे। ही हैज़ बीन सिंगिंग, सुबह से, काम के आगाज़ का वक्त बताया जा रहा है, तो क्या यूज़ होगा, सिंस। ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। समझ आ गई, हमने इसकी फॉर्मेशन के मुताबिक ही सेंटेंस बना दिया। ही हैज़ बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव, क्योंकि ये सादा जुमला है, डायरेक्ट बात होगी। नेगेटिव इसको कैसे बनाएंगे, ही हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लगा लेंगे। ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है हैज़, इसको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। हैज़ ही बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन भी लगाएंगे। हैज़ ही बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके साथ एक्सक्लेमेटरी से पता चल जाएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा कि हैज़ ही नॉट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे। हैज़ ही नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये बात समझ आ गई। सेंटेंस की काइंड हम हर सेंटेंस में करें तो आपको ये तो आराम से समझ आ गई होगी, बाकी ऊपर वाला भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने सिंस का यूज़ देखा था, अब हम फार की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें फार यूज़ हो रहा हो। तो फार के लिए एग्जांपल देख लेते हैं हम। वो 10 साल से बतौर डाकिए काम कर रहे हैं। वो 10 साल से बतौर डाकिया काम कर रहे हैं। बता देते हैं, ये हमने एग्जांपल की। वो 10 साल से बतौर डाकिया काम कर रहे हैं। कर रहे हैं से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। करते रहे हैं, करते रहे हैं, सॉरी, करते रहे से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे इसके यूज होगा दे, प्लूरल है, तो इसके बाद क्या इस्तेमाल होगा, हैव बीन। दे हैव बीन फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब, काम कर रहे हैं, वर्ब आ गया तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है वर्क, और उसके साथ क्या यूज़ करना है, आईएनजी। दे हैव बीन वर्किंग एज अ पोस्टमैन, एज अ पोस्टमैन। अब 10 years गिनती का वर्ड भी, गिनती का वर्ड है 10 years, तो इसके लिए क्या यूज़ कर देंगे हम, फॉर 10 years। They have been working as a postman for 10 years। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया हमारे पास। इसके बाद हम नेगेटिव जाएंगे तो उस तरह बनाएंगे, दे हैव नॉट बीन वर्किंग एज अ पोस्टमैन फॉर 10 years। और अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैव दे बीन वर्किंग एज अ पोस्टमैन फॉर 10 years। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, हैव दे नॉट बीन वर्किंग एज अ पोस्टमैन फॉर 10 years।
तो यार हमारा टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इसमें कुछ भी मुश्किल लगा हो तो आप कमेंट्स में सवाल करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सके। अल्लाह हाफिज़।